ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं आरआरआर, द कश्मीर फाइल्स और लास्ट फिल्म शो, जिसका मूल नाम छेल्लो दिवस है, गुजराती फिल्म जिसे इस वर्ष भारत की तरफ से ऑफिशियली ऑस्कर के लिए सबमिट किया गया है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में। तो इन तीनों ही फिल्मों के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। आरआरआर और द कश्मीर फाइल्स को लेकर सोशल मीडिया पर जो काफ़ी बज़ बना हुआ था, मांग की जा रही थी कि इन दोनों फिल्मों में से किसी एक को ऑस्कर्स के लिए भेजा जाना चाहिए था। जो एक काफ़ी नाराज़ी, असंतोष व्यक्त किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि इन दोनों फिल्मों को क्यों नहीं भेजा गया। तो इस पूरे विषय पर बिना भावनाओं में बहे कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जिसके बारे में कहीं पर भी चर्चा नहीं हो रही। तो ये वीडियो प्लीज़ आप आखिर तक पूरा ज़रूर देखना। देखिए, परसों तक भी लास्ट फिल्म शो का, छेल्लो दिवस का, तो हमने मैंने तो कम से कम नाम नहीं सुना था। हालांकि यूट्यूब पर इसका जो ट्रेलर है वो 1 वर्ष पहले ही रिलीज़ किया गया था और कई सारे अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में भी वो फिल्म जा चुकी है, ऐसा मैंने सुना। और थोड़ी देर पहले ही मैंने उसका ट्रेलर भी देखा है लास्ट फिल्म शो का। ओवरऑल जो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है लास्ट फिल्म शो की। हालांकि फिल्म का जो सब्जेक्ट है लास्ट फिल्म शो का, उसमें कुछ ऐसा नयापन मुझे दिखाई नहीं दिया। वही फिल्मों का जादू, सिनेमा का मैजिक, बालमन पर उसका होने वाला प्रभाव, समाज पर होने वाला प्रभाव आदि बातें, उसमें कुछ ऐसा नयापन मुझे कम से कम दिखाई नहीं दिया। इस विषय पर आधारित हमने कई सारी अलग अलग फिल्में देखी हुई है। पर हाँ, फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, सिनेमेटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्म वो लग रही है। और ठीक है, देखिए, सच में हृदय से अगर मैं आपको बताऊं ना, तो पहले से ही ये पता था कि द कश्मीर फाइल्स हो या आरआरआर हो, इन दोनों में से ही किसी को भी भारत की तरफ से तो नहीं भेजा जाएगा। क्योंकि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया या जो भी वो सिलेक्ट करते हैं ऑस्कर के लिए भारत से फिल्म को, वो देखा हुआ है हमने वो कैसे फिल्में चूज़ करते हैं। तो ये पहले से ही अंदर से पता था कि भाई द कश्मीर फाइल से आरआरआर दोनों में से कोई नहीं जाने वाला। और 3 वर्ष पहले तो हमने देखा था गली बॉय को उन्होंने गली बॉय को उन्होंने बेच दिया था ऑस्कर्स के लिए। तो इससे ज़्यादा और क्या हम बोल सकते हैं। पर एक बात है कि जो थोड़ी मसाला एक्शन जोनरा की जो फिल्में होती है, जैसे कि आरआरआर भी लगभग उसी जोनरा की फिल्म आती है, तो उसे भेजा नहीं जाता है। अब देखिए, द कश्मीर फाइल्स को लेकर मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात आपको आगे बताने वाला हूं, पर उससे पहले आरआरआर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, आरआरआर को लेकर जो मित्र उत्सुक थे या अभी भी बहुत ज़्यादा उत्सुक है, उन्हें तो बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पहली बात तो आरआरआर को जो काम करना था वो ऑलरेडी कर चुकी है। वो फिल्म, उसने एक ऐसी हिट जनरेट की है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में, भारत से बाहर ग्लोबली, विशेषतः अमेरिका में एक ऐसा बज़ उसने क्रिएट किया है जो इससे पहले शायद ही किसी फिल्म ने क्रिएट किया हो। और ये मैं बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। नेटफ्लिक्स ने खुद ये स्टेटमेंट जारी करके कहा है, मैं आपको अगर पढ़कर बताऊं, आरआरआर इतिहास में पहली ऐसी फिल्म बनी है जो कंटिन्यूसली 14 हफ्तों तक, जिसने नेटफ्लिक्स पर ग्लोबली ट्रेंड किया है, बिकम द फर्स्ट फिल्म इन हिस्ट्री टू ट्रेंड ग्लोबली ऑन नेटफ्लिक्स फॉर ओवर 14 वीक्स। तो ऑलरेडी आरआरआर ने एक बहुत हिट जनरेट की है, बज़ क्रिएट किया है वेस्टर्न वर्ल्ड में, जिसे कोई नकार नहीं सकता। आप यूट्यूब पर देख लीजिए, कितने बड़े बड़े चैनल, वॉच मोजो 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स है। इसके अलावा आप स्क्रीन जंकीज का उदाहरण ले लीजिए, जिनकी ऑनेस्ट टेलर सीरीज को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। 68 लाख से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स है। वो या जेरेमी जेम्स या कई सारे यूट्यूब के क्रिटिक्स, अमेरिका के बड़े बड़े चैनल्स जिनके मिलियन मिलियन में सब्सक्राइबर्स है, कई कई मिलियन में, उन सभी ने आरआरआर को एक्सट्रीमली पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। और लगभग आज शायद ऐसा कोई होगा अमेरिका में जिसे आरआरआर के बारे में पता ना हो। और अभी 2 दिन पहले ही हमने चर्चा की थी कि एक फिल्मों के क्षेत्र से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा फेस्टिवल लॉस एंजलिस में, बियॉन्ड फेस्ट, जिसे पिछले 10 वर्षों से आयोजित किया जाता रहा है, और वहाँ पर एक पूरा मंथ लॉन्ग, पूरे महीने भर के लिए आरआरआर को लेकर एक कैंपेन चलाया जाने वाला है, ताकि आरआरआर को लेकर एक बज़ क्रिएट हो जो एकेडमी के जो भी उनके मेंबर्स वगैरह है उनके बीच में, और फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके, फिल्म नॉमिनेट हो सके ऑस्कर में। तो जो आरआरआर को लेकर उत्सुक है उन्हें बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भारत की तरफ से अगर फिल्म को सबमिट किया भी जाता तो केवल एक बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में ही वो नॉमिनेट हो सकती थी। पर अभी ऑलरेडी आरआरआर को कई सारी अलग अलग कैटेगरीज में सबमिट किया जाने वाला है। यूएस में आरआरआर को जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, वेरियंस फिल्म्स,
वो खुद आरआरआर को कई सारी अलग अलग कैटेगरी में सबमिट करने वाले हैं। एक महीने भर को, एक पूरा महीने भर वहाँ पर कैंपेन चलने वाला है। एस एस राजामौली जी स्वयं वहाँ पर होने वाले हैं। उनकी कई सारी पुरानी पुरानी फिल्मों को वहाँ पर दिखाया जाने वाला है। और जिन थिएटर्स में दिखाया जाने वाला था, उनकी जब टिकट बुकिंग खुली ना, 15 मिनट में सारे के सारे टिकट सोल्ड आउट हो गए। आप क्रेज़ इसी से समझ सकते हैं आरआरआर को लेकर और एस एस राजामौली जी को लेकर जो वहाँ पर बना हुआ है। तो किन किन कैटेगरीज में सबमिट किया जाने वाला है वो भी बताया हुआ है। आरआरआर विल बी सबमिटेड फॉर बेस्ट पिक्चर्स, डायरेक्टर एस एस राजामौली, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, लीड एक्टर दोनों बोथ राजा रामचरण जी और जूनियर एनटीआर जी, सपोर्टिंग एक्टर, सपोर्टिंग एक्ट्रेस, ओरिजिनल सॉन्ग, ओरिजिनल स्कोर एम कीरावानी, सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिज़ाइन, फिल्म एडिटिंग, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग, साउंड, विजुअल इफेक्ट्स, इन सारी कैटेगरीज में आरआरआर को सबमिट किया जाने वाला है उनके यूएस डिस्ट्रीब्यूटर वेरियंस फिल्म्स के द्वारा। द गुड न्यूज़ इज द यूएस डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द फिल्म हैज़ ऑप्टेड टू लॉन्च अ फुल अवार्ड्स कैंपेन फॉर द एक्शन ड्रामा एंड इज कॉलिंग ऑन द 10,000 academy members to consider voting for the film in all categories। 10,000 जो एकेडमी के मेंबर्स हैं जो वोट करते हैं फिल्मों के लिए, उन सब तक इस फिल्म को पहुंचाने का प्रयास किया जाने वाला है। महीने भर तक ये पूरा कैंपेन चलने वाला है, तो इसमें निराशा की तो बिल्कुल भी बात नहीं है। और नॉमिनेशन ना भी मिले ना, सबमिट तो होगी, पर अगर नॉमिनेशन ना भी मिले तो भी उस फिल्म ने जो उसे काम करना था वो ऑलरेडी कर चुकी है। जो बात मैंने पहले भी कही थी, आज से पहले देखिए, आप अलग अलग फॉरेन रिएक्शन चैनल्स है, वो भारत के बारे में, बाहर के लोग, अलग अलग देशों के लोग क्या सोचते हैं ना, इसको लेकर कई सारे रिएक्शन वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे देखने के लिए। आप देखना उन्हें ध्यान से। भारत के बारे में पूछते ही उन्हें क्या पता है, ये पूछते ही 3-4 बातें मैक्सिमम वो बता पाते हैं। एक तो गांधी जी, दूसरा ताजमहल, तीसरा गरीबी भूखमरी, स्लमडॉग मिलियनेयर ने बिल्कुल वैसी इमेज बाहर भारत की बनाई, और चौथा जातिवाद। इन 4 बातों से ज़्यादा उन्हें भारत के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और मैंने उदाहरण भी दिया था, स्वीडिश यूट्यूबर प्यूडीफाई सबसे बड़े यूट्यूब चैनल्स में से एक है, काफ़ी लंबे समय तक नंबर 1 यूट्यूब चैनल रहा है यूट्यूब पर। तो उसको भी जब भारत को एक प्रकार से उसको मजाक उड़ाना था, तब उसने जो सॉन्ग बनाया था उसमें उसने जातिवाद का उल्लेख किया था। तो इस प्रकार से बाहर भारत को लेकर ये एक इमेज बनी हुई है, या भारत के जो भी एक क्या कहे वामपंथी रहे हैं या जो पिछली सरकारें रही है, उन्होंने कभी भी उस इमेज को बदलने का प्रयास भी नहीं किया, या शायद वे चाहते ही थे कि ऐसी ही एक इमेज भारत की बाहर बनी रहे। पर आरआरआर ने उस इमेज को बदलने का एक प्रयास ही नहीं, उसमें लगभग वो सफल रही है। आरआरआर हमारे महान क्रांतिकारियों के बारे में भी इस फिल्म के माध्यम से बाहर पता चला है, और आगे जाकर ये इमेज और भी बदलेगी, और भी कई सारे अलग अलग क्रांतिकारियों के बारे में उन्हें पता चलेगा। और एक बहुत बड़ा काम ऑलरेडी आरआरआर ने कर दिया है, और निराश होने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है। ढेर सारी अलग अलग कैटेगरीज में आरआरआर को वहाँ पर सबमिट किया जाने वाला है। केवल एक बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में अभी वो सबमिट नहीं हो पाएगी, वहाँ पर लास्ट फिल्म शो छेल्लो दिवस वहाँ पर सबमिट होगी। तो आरआरआर को लेकर तो बिल्कुल भी निराश होने की कोई बात नहीं है। मुझे निराशा है द कश्मीर फाइल्स को लेकर।